राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं क्योंकि हमारा माथा तो प्रेशर कुकर हो रखा है। भाई इतनी गर्मी है कि कुछ भी करने को जी नहीं कर रहा है। लेकिन कितनी भी गर्मी हो, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए, हम आपके लिए नहीं रुकेंगे। आज भी भरी गर्मी में हम अनुपमा के घर जाकर कान लगा कर आए हैं, जहां आते ही बा और डिम्पी एक दूसरे को चोंच मार रही हैं। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में सुरेखा ने अंगूठी को लेकर बवाल कर दिया है, जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी आधी रात को ही अकेले घर से निकल गई है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा की जानकारी देते हैं कि वहां पर शादी के बाद क्या हो रहा है। अनुपमा में एक चीज ठीक होती है तो दूसरी बिगड़ जाती है। डिम्पी तो पहले ये सोच कर आई थी कि शाह परिवार को बर्बाद करना है, लेकिन अब तो लग रहा है कि डिम्पी बा पर भारी पड़ने वाली है। मतलब दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। पहले ही मौसम इतना गर्म है और दोनों की तू तू मैं देखकर हमारा दिमाग तो कुकर की तरह सीटियां मार रहा है। उधर गुरु माँ भी अनुज और अनुपमा के प्यार की दुश्मन बनी बैठी है। अनुपमा ने अनुज को मना कर दिया मिलने से, लेकिन अनुज तो अनुज है। अपने 26 साल के पुराने प्यार के दर्शन करने के लिए गुरुकुल पहुंच गया, लेकिन गुरु माँ दोनों के प्यार को हजम नहीं कर पा रही है। होता यह है कि बा अनुपमा को बुलाती है, लेकिन अनुपमा आने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसका गुरुकुल जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब अनुपमा की बात सुनकर बा भड़क जाती है और कहती है कि तेरे बहू बेटे की रस्म है, तुझे यहाँ पूरियाँ तलने के लिए नहीं बुला रही हूँ। अब जब तक अमेरिका नहीं जा रही तब तक तो अपनी जिम्मेदारी निभा। पहले तो बा गुस्से में अनुपमा को डांटती है, लेकिन फिर बेचारी रो पड़ती है। बा कहती है कि मुझसे अकेले सब काम नहीं होगा, तू होती है तो मुझे तसल्ली रहती है कि कुछ भी होगा तू संभाल लेगी। वो कहती है कि डिम्पी सही लड़की नहीं है और वो हमारे घर को तोड़ कर रख देगी। अनुपमा कहती है कि डिम्पी समझ जाएगी और उसे थोड़ा वक्त भी दीजिए। अब बा और अनुपमा की बातें डिम्पी सुन रही होती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उधर अनुपमा अनुज से कह देती है कि वो उसे मिलने नहीं आ पाएगी। हालांकि अनुज अनुपमा की परिस्थिति को समझता है और उसका इंतजार करने का वादा करता है। दूसरी तरफ डिम्पी और बा की नोकझोंक शुरू हो चुकी है। बा डिम्पी को मुंह दिखाई के लिए हार देती है, जो डिम्पी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब बा कहती है कि जैसी तेरी शक्ल है उस हिसाब से हार बहुत अच्छा है। डिम्पी भी तुरंत जवाब देते हुए कहती है कि ये पुराना और घटिया हार मुझे बेहद पसंद आया है। इसके बाद डिम्पी और किंजल भिड़ जाती हैं, जो कि उसकी मदद करने के लिए आई होती है। डिम्पी कहती है कि बा की वजह से वैसे ही हमारी सुहागरात खराब हो गई, अब ऐसा कौन करता है। लेकिन किंजल समझाती है कि बा बुजुर्ग है, लेकिन डिम्पी कहती है कि आपको छोटी अनुपमा बनकर रहना है तो रहो, मुझसे उम्मीद ना करो। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा को देखने के लिए गुरुकुल पहुंच जाएगा, जहां अनुपमा अलग ही अंदाज में नाचती नजर आएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब मंजरी अक्षरा और अभिमन्यु की शादी कराने वाली है। अरे हाँ, भले ही आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। हमें भी इस बात पर यकीन करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन इस बार हमारा तीर एकदम निशाने पे लगा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्षरा ने खुद अभिमन्यु को आई लव यू बोल दिया है और मंजरी ने दोनों की बात सुन ली है। अब मंजरी को लग रहा है कि अक्षरा भी अभिमन्यु से प्यार करती है और अभिमन्यु तो कभी अक्षरा के प्यार से निकल ही नहीं पाया था। अब वही दोनों का मिलन कराने का काम करेगी। होता ये है कि सुरेखा मुस्कान से जानबूझकर अंगूठी के बारे में पूछती है कि उसे अंगूठी सजानी है। पहले तो अभिनव बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान बता देती है कि अंगूठी मिल नहीं रही है, जिसके बाद सुरेखा मुस्कान और उसके परिवार वालों पर जमकर इल्जाम लगाती है कि इतनी महंगी अंगूठी कैसे खो दी। वो कहती है कि अगर भूखे के सामने गर्म हलवा रखोगे तो मुंह तो जलेगा ही। वो बाद में कहती है कि एक दिन अंगूठी नहीं संभाल पाई तो शादी और परिवार कैसे संभालोगी। अब अक्षरा मुस्कान के बचाव में उतर जाती है कि यहाँ कोई भूखा नहीं है और किसी को पैसों की भूख नहीं है। अंगूठी नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी। लेकिन तभी अभिमन्यु अंगूठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मुस्कान अंगूठी को मंदिर में रखकर भूल आई थी, जबकि अंगूठी तो अबीर और रूही के पास होती है, जो उसे लेकर खेल रहे होते हैं। अब अभिमन्यु आकर सारा मामला संभाल लेता है, जिसके बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू होता है। सभी रिश्तेदार अबीर की खूब तारीफ करते हैं कि शर्मा जी का लड़का कितना समझदार है।
अब मंजरी को ये बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हैं। वो अचानक ही चीख पड़ती है कि क्या ये शर्मा जी का लगा रखा है, ये शर्मा नहीं। इससे पहले ही जब मंजरी अपनी बात पूरी करे, अक्षरा बीच में संभाल लेती है और कहती है कि ये शर्मा के साथ साथ गोयंका भी है। अब आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि नशे में चूर होकर अक्षरा अभिमन्यु को आई लव यू बोलेगी और दोनों की बात मंजरी सुन लेगी। अब मंजरी खुद अक्षरा अभिमन्यु की शादी की बात कहेगी। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सही अब हवाई उड़ान भरने वाली है, वो भी सत्या के साथ। अरे भाई, दोनों हनीमून पर नहीं बल्कि इलाज के लिए जा रहे हैं, वो भी जर्मनी। अरे वो विदेशी डॉक्टर कह रहा था कि इलाज के लिए जर्मनी आना होगा। अब सत्या के इलाज के लिए सही विदेश जाने को भी राजी हो गई है। अब सही जा रही है तो सभी भी साथ में जाएगी। अब सभी के जाने की खबर सुनते ही भवानी भड़क जाती है और फैसला करती है कि वो अपनी पोती को खुद से दूर नहीं जाने देगी। वो सभी को लेने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाती है और बिना सही को बताए उसे चवाण निवास ले आती है। अब सही सवाल भी करती है, लेकिन भवानी कहती है कि वो हमारी भी तो कुछ लगती है और अब वैसे भी वो जाने वाली है, सो थोड़ा समय हम उसके साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन सही को क्या पता है कि भवानी तो सभी को भड़काने वाली है। वो सभी से कहती है कि वहाँ तेरे दोस्त भी नहीं होंगे और वहाँ की तो तुझे भाषा भी नहीं आती है, तो तू वहाँ कैसे रहेगी। अब सभी भी जर्मनी नहीं जाने की बात करती है और विराट सही को फ़ोन करके बता देता है कि सभी जर्मनी नहीं जाना चाहती है। अब सभी तो सभी है। अब आधी रात को माँ की याद आती है तो बिना किसी को बताए अकेले ही निकल जाती है। अब सब लोग सो रहे हैं और सभी अकेले ही अपने घर निकल गई है। अब देखना होगा कि विराट सभी को ढूंढ पाएगा भी या नहीं, या सभी अकेले ही घर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की डिटेल। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।